आइए सड़क पर, बेटी विरोधी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे और भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा देंगे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह को देश से माफी मांगनी होगी। छोड़िए ऐसी गंदी पार्टी को। उत्तराखंड के लोग उस सामाजिक क्षेत्र से, उस संस्कृति से आते हैं जहां हम भूत और देवताओं को नचाते हैं थाली बजाकर। हम भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारी माँ बहनों का अपमान किया है, अंकिता भंडारी का बलात्कार करके हत्या की है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो इसमें इन्वॉल्व है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड का प्रभारी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। मैं दोबारा अनुरोध कर रहा हूँ उत्तराखंड के सर्व समाज से, सभी आंदोलनकारियों से, सभी साथियों से, आइए सड़क पर। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, इस बेटी विरोधी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे और भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा देंगे अपनी बेटी, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए। आप कह रहे हैं बेटी विरोधी, बेटी को राष्ट्रपति बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। वो मापदंड नहीं है साहब, वो मापदंड नहीं है। इस देश की 80 करोड़ जनता मुफ्त के राशन पे डिपेंड है और ये विकसित भारत कहते हैं। इसी तरीके से ये कोई मापदंड नहीं है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना दिया। आज गरीब की बेटी को इंसाफ चाहिए, आज गरीब की बेटी को न्याय चाहिए। राष्ट्रपति बनाने से एक नारी को, पूरी नारियों का भला नहीं हो सकता। ये बेकार की बातें हैं, ये राजनीतिक बातें। हमें हमारी बेटी का, हमारी अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी, अमित शाह को देश से माफी मांगनी होगी हर हाल में। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं बेटियों के सम्मान की बात। मोदी जी ने कहा था बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ कहना चाहिए था। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता बेटियों के साथ शोषण कर रहे हैं। और साहब, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की नेता अपने राष्ट्रीय मंचों पर कह रही है खुलेआम अपने बड़े नेताओं के सामने कि भारतीय जनता पार्टी में पद लेने के लिए, टिकट लेने के लिए महिलाओं को शोषण करना होता है, शोषण का सामना करना होता है, बलात्कार कराना होता है महिलाओं को, तब भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को सम्मान मिलता है। ये भारतीय आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप ना। ये महिलाएं कह रही है, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता जो कार्यकर्ता है, जिन्होंने संघर्ष किया है। और मैं उन तमाम अपनी सम्मानित बहनों से पूछना चाहता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी में संगठन में काम कर रही है, वो किस मुंह से जाती है अपने घर में, वो किस मुंह से अपने पति के सामने खड़ी होती है, अपने परिवार के सामने खड़ी होती है। जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पर, फार्म हाउस में, अपने मकानों में महिला के साथ बलात्कार करते हैं, मैं उन महिलाओं से अनुरोध कर रहा हूँ, छोड़िए ऐसी गंदी पार्टी को। और राजनीतिक दल बहुत है, आप वहाँ जाइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। ये शोषण करती है, महिलाओं का बलात्कार करती है। आप कह रहे हैं छोड़िए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। यही तो दुर्भाग्य है, ये मीडिया की बनाई हुई बड़ी पार्टी है, सबसे भ्रष्ट, सबसे नकम्मी पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता बलात्कार कर रहे हैं बेटियों का। हम कैसे मान ले देश की बड़ी पार्टी है, बलात्कार में सबसे बड़ी पार्टी है, भ्रष्टाचार में सबसे बड़ी पार्टी है, देश को बेवकूफ बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी है। और इसका नेता नरेंद्र मोदी राजनीतिक जोकर है, जोकर के अलावा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री की गरिमा इस देश में अगर किसी ने गिराई है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा भी नरेंद्र मोदी ने गिराई है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास खो दिया है महिलाओं के बीच में। आप कह रहे विश्वास खो दिया, राज जीत रही है, लोकसभा चुनाव लगातार 3 बार जीत रही है। जीतने से नहीं होता है, जीतने से नहीं होता है, राजनीतिक मजबूरियां होती है लोगों की। लेकिन अब राम, भगवान, मंदिर, हिंदू मुसलमान, अब इससे देश नहीं चलेगा। देश को रोटी चाहिए, कपड़ा मकान चाहिए, महिलाओं का सम्मान चाहिए, बहन बेटियों के लिए एक सुरक्षित माहौल चाहिए, जो देश में नहीं है।